लखनऊ में यूपी संगीत नाट्य अकादमी में महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन कला महोत्सव का उद्देश्य विभिन्न देशों के पारंपरिक कला और रूपों को प्रदर्शन करने का है और उन्हें हमारी समृद्ध संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए वैश्विक स्तर पर विभिन्न कला रूपों का मिश्रण प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। आईपीएएफ विशेष कलाकारों और युवा कलाकारों को एक मंच प्रदान करके उनका समर्थन भी करता है। मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएसडब्ल्यू किया है। पिछले 2 वर्षों से लखनऊ क्षेत्र में जो लावारिस मानसिक विक्षिप्त लोग सड़क पर घूमते हैं, जिन्हें लोग कचरा समझते हैं कि किनारे पड़े हुए हैं, उनको हम लोग लाते हैं। जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन रहता है, उनकी सहायता से अपने सेंटर लाते हैं, उनको रहने खाने का प्रबंध करते हैं और उनका पूरा इलाज करवाते हैं। कई पेशेंट ऐसे रहते हैं उनको एक सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी से ग्रसित होते हैं, वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। ये लोग दूसरे राज्यों से भटक कर यहाँ आ जाते हैं। इन लोग हम लोग लाते हैं तो काफ़ी परेशानियाँ भी झेलनी पड़ती है, क्योंकि क्या है कि ये लोग आना नहीं चाहते हैं। ये लोग आप लोग देखते होंगे दूर किनारे बैठे रहते हैं, किसी से ये लोग कुछ भीख भी नहीं मांगते हैं। इन लोग हम लोग किसी तरीके से लाते हैं, नज़दीकी पुलिस स्टेशन रहता है उनकी सहायता से सेंटर लाते हैं, बड़े बड़े बाल रहते हैं उनको साफ करवाते हैं, नाखून कटवाते हैं, एकदम साफ सुथरा करते हैं। साफ सुथरा करके उनको रहने का उचित स्थान दिया जाता है और पूरा मुफ्त इलाज करवाया जाता है। डॉक्टर प्रशांत शुक्ला जी है, उनकी मदद से पूरा इलाज होता है संस्था में। और एक साथ में एक और संस्था है आशा वेलफेयर सोसाइटी, दोनों संस्था मिलकर हम दोनों लोग लखनऊ में जितने भी लावारिस मानसिक विक्षिप्त लोग होते हैं उनका पूरा मुफ्त इलाज करवाकर उनके परिवार से मिलाते हैं। सर लगभग आपकी संस्था अब तक के कितने लोगों का इलाज कर चुकी हो? 50 से 50 लोगों को उनके परिवार से मिलवा दिया है। और भी कुछ खास कार्य समाज के लिए करते हैं? और तो इतना अलग से, क्योंकि क्या है कि इसको लोग कोई नहीं पूछता। इन लोगों को हम लोग लाते हैं, लोग किनारे से चले जाएंगे, कोई नहीं पूछता। इन लोगों को लगभग महीने भर हम लोग रखते हैं, इलाज करवाते हैं पूरे महीने भर। तो महीने भर के बाद ही सुधार आना शुरू होता है, तब घर का पता बताते हैं। और हम लोग स्वयं इनके परिवार से मिलाने इनके घर जाते हैं। लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं, हम लोग दादर नागर हवेली, आंध्र प्रदेश, बिहार, बंगाल, ऐसे जगह कई मरीज छोड़े हम लोग। आपके संस्था के लिए कुछ सरकार से ही अभी तो कोई सहयोग नहीं मिला है। हम लोग स्वयं जितने हमारे एमएसडब्ल्यू साथी हैं और डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर प्रशांत शुक्ला, हम लोग मिलकर ही स्वयं से कर रहे हैं अभी हम लोग। मैं नरेंद्र कुमार दास, आंतरिक प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया लखनऊ अंचल से हूँ। और आज इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल में सहभागी बनने का मौका मिला है और बैंक ऑफ इंडिया इस संस्करण से जुड़ करके अपने आप को एक कह सकते हैं एक मौका मिला है बैंक को लोगों से जोड़ने का। और मैं ये बताना चाहूँगा कि बैंक ऑफ इंडिया जो है एक भारत की अग्रणी बैंक है और लखनऊ अंचल में भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है, लोगों के वित्तीय समावेशन में लोगों को जोड़ रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया एक टैगलाइन भी है, रिश्तों की जमा पूंजी, तो रिश्तों की महत्ता को समझती है और पूंजी को संजोए रखती है। और इस जो फेस्टिवल है, यहाँ जो आज की शाम जो संगीतमय शाम रही है, इसमें कलाकारों ने अद्भुत प्रदर्शन किया है और बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने ये मंच हमें दिया अपना विचार रखने के लिए भी, और कलाकारों को देखने का मौका मिला। यहाँ बहुत से बाल कलाकार भी यहाँ उपस्थित हुए, उनका भी मनोरंजन हुआ और उनका भी भविष्य जो कला के माध्यम से वो अपना देख रहे हैं, उनको भी एक मौका मिला है अच्छे बड़े बड़े कलाकारों को सुनने का, देखने का। बहुत ही गरिमामयी माहौल, बहुत ही अच्छा माहौल। सर आज इस बैंक के, आपके बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से आज इंटरनेशनल फेस्टिवल में लगभग कितने लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया सर? यहाँ 3-4 संस्थाएं ऐसी थी जिनको सम्मानित किया गया है। एक सिरोज एक संस्था है जो कि एसिड अटैक से प्रभावित महिलाएं हैं, उनको यहाँ सम्मानित किया गया। बहुत ही एक कह सकते हैं एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। लोग ऐसी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उन पर एसिड अटैक होता है और वो अटैक न सिर्फ उन पर है, ये पूरे देश पर है, क्योंकि महिलाएं भारत का संबल है और उनको दबाने का एक कोशिश एसिड अटैक के द्वारा किया जाता है। लेकिन सिजोस की जो महिलाएं, संस्था जुड़ी महिलाएं, उन्होंने दिखाया है कि उस आघात के बाद भी वो झुकी नहीं है, बल्कि आगे बढ़ करके अपने जीवन को और
आगे बढ़ाने का प्रयास किया है पूरे जोशो खरोश के साथ, और वो संस्था कार्यरत है, बहुत ही सराहनीय है। दूसरी एक संस्था यहाँ पर थी जो कि शहर में परिवार से पिछड़ चुके लोगों जो कह सकते हैं एक मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है, वो अगर शहर में घूम रहे हैं, परिवार से पिछड़ चुके, उन लोगों को उन्होंने एक छत दिया है, उनके कह सकते हैं इलाज का बंदोबस्त किया है, और जब वो ठीक हो जाते हैं तब उनको परिवार से जोड़ने का काम किया। ये बहुत उनको भी यहाँ पर और संस्था में भी आपका सहयोग रहता है? बिल्कुल बैंक ऑफ इंडिया हमेशा से इन अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग के अलावा बहुत सी ऐसी सामाजिक सरोकार की वस्तुएं चीज़ें होती हैं जहाँ बैंक ऑफ इंडिया हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके भाग लेता है, क्योंकि हमारा काम ही है, जैसे हमारा टैगलाइन जैसे मैंने कहा कि रिश्तों की जमा पूंजी है, रिश्ते हम जोड़ते हैं और उसको संजोए रखते हैं। मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमएसडब्ल्यू किया है। पिछले 2 वर्षों से लखनऊ क्षेत्र में जो लावारिस मानसिक विक्षिप्त लोग सड़क पर घूमते हैं, जिन्हें लोग कचरा समझते हैं, के किनारे पड़े हुए हैं, उनको हम लोग लाते हैं। जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन रहता है, उनकी सहायता से अपने सेंटर लाते हैं, उनको रहने का